लेकिन इस आदित्य L1 मिशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आदित्य L1 मिशन को लेकर क्या कुछ कहा था। एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हर भारतीय का माथा फख्र से, गर्व से ऊंचा कर देंगी, क्योंकि महज 10 दिन के भीतर एक और बड़ा और महत्वपूर्ण सैटेलाइट मिशन भारत लॉन्च करने जा रहा है, जहां चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की जमीन पर पहुंचा था। दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के पहुंचने वाला भारत पहला मुल्क बना था। तो अब सूरज के अध्ययन के लिए भारत आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी का एक और नया अध्याय होगा। आपके स्क्रीन पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि आदित्य L1 मिशन की तैयारी से जुड़ी हुई हैं। किस तरीके से PSLV C-157 वो रॉकेट जो कि आदित्य L1 मिशन को लेकर जाएगा, वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस नई भोर के साथ आई ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके की तैयारियां श्रीहरिकोटा के अंदर चल रही हैं। इस आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग को लेकर वैज्ञानिक इसरो की टीम वहां पहुंच चुकी है। इसे असेंबल किया गया और रॉकेट के अंदर जो पेलोड है जिसके साथ ये रॉकेट रवाना होगा, और इसका सफर भी लगभग उसी तरीके का होगा। यानी ये सबसे पहले धरती के चक्कर लगाएगा, उसका ऑर्बिट बढ़ाएगा और उसके बाद ये सूर्य की तरफ, सूरज के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश में निकल पड़ेगा और करीब 120 दिन का इसको वक्त लगेगा। और अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से महज 10 दिनों के भीतर भारत ने 2 बड़ी कामयाबियां जो हैं उनकी स्क्रिप्ट लिखी। यानी 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 का वो वक्त था जब चंद्रयान की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग हुई, और उसके बाद महज 10 दिन के भीतर दूसरा कीर्तिमान रचने के लिए भी इसरो पूरी तरह से तैयार है। इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने चंद्रयान की लॉन्चिंग के तत्काल बाद इस बात का भी ऐलान कर दिया था कि आने वाले 3 महीने में कौन कौन से मिशन होने वाले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मिशन वो होगा जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी आदित्य L1 मिशन। चंद्रमा के बाद सूरज के करीब पहुंचने का यह मिशन है। और जी न्यूज से खास बातचीत में डॉक्टर सोमनाथ ने क्या कुछ कहा था, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, चांद के बाद अब इसरो की नज़र सूरज पर है। आदित्य L1 मिशन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इसके आगे के जो फ्यूचर मिशंस हैं उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। आदित्य के बाद हम जो करेंगे जो और इनसाइट 3DS है, ये इनसाइट 3DS है क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। हमको जो पता है हमारे क्लाउड कवर और रेन इन्फॉर्मेशन, वेदर इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम दिस सैटेलाइट। इसके बाद हमने जो SSLV D3 क्या लॉन्च करेंगे, और नाइसार सैटेलाइट है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट हमारे नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में लॉन्च करना पड़ेगा। या गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे, पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह, उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी। तो क्या 2025 तक हम अंतरिक्ष में पहुंचा पाएंगे गगनयान को? श्योर वी विल बी एबल टू रीच। सर, चांद के बाद अब इसरो की नज़र सूरज पर है। आदित्य L1 मिशन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इसके आगे के जो फ्यूचर मिशंस हैं उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। आदित्य के बाद हम जो करेंगे जो और इनसाइट 3DS है, ये इनसाइट 3DS है क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। हमको जो पता है हमारे क्लाउड कवर और रेन इन्फॉर्मेशन, वेदर इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम दिस सैटेलाइट। इसके बाद हमने जो SSLV D3 क्या लॉन्च करेंगे, और नाइसार सैटेलाइट है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट हमारे नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में लॉन्च करना पड़ेगा। या गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे, पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह, उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी। तो क्या 2025 तक हम अंतरिक्ष में पहुंचा पाएंगे गगनयान को? श्योर वी विल बी एबल टू रीच। सर, चांद के बाद तो सुना आपने किस तरीके से डॉक्टर एस सोमनाथ ने आगे का पूरा खाका बताया, किस तरीके के मिशन इसरो लॉन्च करने जा रहा है। लेकिन एक बार फिर आपको बताते हैं वो तस्वीरें जो हर भारतीय को गर्व से भर देंगी। ये आदित्य L1 मिशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आदित्य L1 मिशन लॉन्च हो रहा है और लॉन्च होने की तमाम तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस समय श्रीहरिकोटा के अंदर 2 सितंबर 11:50 का वो वक्त होगा जब इसे लॉन्च किया जाएगा।
Z News.